है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से G23 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं HCF एंड LCM। क्या शुरू करेंगे? हम लोग बेटा शुरू करेंगे HCF एंड LCM। तो सबसे पहले बेटा यानी HCF को बेटा बोलते हैं महत्तम समापवर्त और LCM को बोलते हैं बेटा लघुत्तम समापवर्त, है ना। मासा और लासा HCF एंड LCM। तो सबसे पहले बेटा जानेंगे HCF LCM क्या होता है। तो बेटा HCF इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। HCF LCM। HCM मीन्स है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या है? LCM है आपका लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपको यहाँ से 2 पॉइंट और समझ में आ रहे होंगे कि हम अगर HCF और LCM पढ़ना है तो पहले हमें फैक्टर को जानना होगा कि फैक्टर क्या होता है, साथ साथ मल्टीपल को जानना पड़ेगा, है ना। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे फैक्टर क्या होता है ना। तो बेटा फैक्टर देखने से एक सेकंड होल्ड रखना। हाँ, फैक्टर के लिए फैक्टर क्या है समझो बेटा। फैक्टर क्या है? यहाँ HCF और LCM पढ़ने में आपको 2 पॉइंट और आए कि हमें सबसे पहले जानना चाहिए मल्टीपल, उसके बाद फैक्टर। तो बेटा फैक्टर क्या है? फैक्टर कुछ नहीं है, जैसे बेटा ये 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन 2 जो संख्या हैं ये बेटा छोटे छोटे संख्याओं से मिलकर बनी है ना। ऐसे बनी है। ऐसे ये संख्या है कोई, है ना। ऐसे मान लो, ऐसे यहाँ कोई अगली संख्या है। तो बेटा जो HCF है वो कुछ नहीं है, ये तीनों जो संख्याएं हैं या क्वेश्चन में जितनी संख्या दी गई हैं वो देखना है कि कौन सबसे छोटी संख्या है, कौन सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में जो सम में पाई जा रही है ना। यानी सबसे बड़ी संख्या जो क्या है, तीनों में सम्मिलित है, जो तीनों में सम्मिलित है। यानी ये 3 संख्याएं दी गई हैं, तो इन 3 संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो तीनों में सम्मिलित है। ये तो हो गया आपका फैक्टर HCF, है ना। तो बेटा हम लोग फैक्टर देख रहे थे, है ना। HCF समझ गए। उसके बाद बेटा LCM क्या है? LCM बेटा ये कोई छोटी छोटी संख्या है, ये कोई 3 छोटी छोटी संख्या है। तो इन तीनों छोटी छोटी संख्या में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या बनाई जा सकती है। ये छोटी संख्या, एक संख्या ये, एक संख्या ये 3 संख्या है। इन तीनों संख्याओं से मिलकर एक कौन सी छोटी से छोटी संख्या बनाई जा सकती है जो तीनों क्या हो, जो तीनों को विभाजित कर सके, जिसमें ये संख्या भी आ जाए, जिसमें ये संख्या भी आ जाए, ये संख्या भी आ जाए। बस इसे ही बेटा LCM कहते हैं। और अच्छे से भी एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो बेटा बात हो रही थी फैक्टर की। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर है बेटा वह संख्या
वह संख्या जिस जिस संख्या से कटेगी वह उसका फैक्टर कराएगा। संख्या फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर संख्या जिस जिस से कटेगी, जिस जिस संख्या से, जिस जिस संख्या से कट जाएगी, यानी भाग हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी, वह गुणक हो जाएगी। गुणक, फैक्टर करने में वह गुणक होगा। क्या होगा, गुणक होगा। जैसे बेटा 12 है और 18 है, तो 12 का गुणक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 में 1 का भाग चला जाता तो 1 12 का फैक्टर हो जाएगा, 2 का चला जाता है तो 2 फैक्टर हो जाएगा, 3 का चला जाता है 3 हो जाएगा, 4 चला जाता है 4 हो जाएगा, 6 चला जाता है 6 हो जाएगा, और 12 तो स्वयं भी होगा। इसी प्रकार का 18, तो 18 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद आप कहेंगे 6, उसके बाद 9 और 18। और जो बेटा 1 होता है, 1 क्या होता है, पिछली क्लासों में भी आपको बता चुके हैं, 1 होता है यूनिवर्सल फैक्टर, है ना। ये बात हो गई फैक्टर की। उसके बाद अगर बेटा मल्टीपल की बात आएगी, अगर बात मल्टीपल की आएगी, तो मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल है बेटा वह सभी संख्याएं जिनमें इस संख्या से पूर्णतः भाग चला जाए। जैसे एग्जाम्पल बेटा 12 ही ले रहे हैं, तो 12 के गुणज क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 12 में 12 का भी भाग चला जाएगा, 24 का भी चला जाएगा, 36 का भी, 48 का, इसी प्रकार 60 का, है ना, ऐसे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार बात अगर 18 की आएगी, तो आप कहेंगे सर 18 का 18, 36, 54, 72, 90 और ऐसे बढ़ते रहेंगे। ये हो गए फैक्टर और मल्टीपल, है ना। तो अब इसके बाद बेटा हम HCF निकालना देखते हैं। फैक्टर मल्टीपल समझ गए। तो बेटा पहला हमने जो एग्जांपल लिया है 12 और 18, इसी का HCF निकाल के देखते हैं, इसी का LCM निकाल के देखते हैं, है ना। तो जैसे बेटा संख्या है 12, संख्या है 18, है ना। एक तरफ इसके फैक्टर करे ले रहे हैं, एक तरफ इसके मल्टीपल करिए ले रहे हैं। तो जहाँ फैक्टर करेंगे वहाँ HCF निकालेंगे, जहाँ मल्टीपल लिखेंगे वहाँ पर LCM निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर अभी आपने बताया 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, तो आप सीधा बेटा 2 से लिखेंगे, 2, 3, 4 और 6 और 12। 18 इसी प्रकार 18 आप कहेंगे सर 2, 3, 6, 9 और 18, ये संख्या होगी बेटा। अब बेटा हमें क्या निकालना है, मान लो हमें यहाँ पर HCF निकालना है, तो HCF क्या कहता है, HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो आप इसमें कॉमन देखेंगे बेटा, तो आप कहेंगे सर पहले तो नंबर 2 कॉमन है, उसके बाद सर 3 कॉमन है, उसके बाद बेटा 6 कॉमन है, आप कहेंगे सर ये 3 कॉमन है, ठीक। उसने आपसे क्या बोला, उसने अगर बेटा HCF बोला है तो यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर 6 है, यानी इसका HCF क्या हो गया, 6 हो गया। ये तो आपका एक तरीका है, यानी ये HCF। अभी हमें आपको HCF निकालना नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम आपको HCF LCM निकालना नहीं सिखा रहे हैं, अभी सिर्फ हम आपको HCF और LCM सिखा रहे हैं, है ना। तो ये आपने HCF देखा। इसी प्रकार बेटा LCM की बात आएगी, तो LCM क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर मल्टीपल निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 12, 24, 36, 48, 60, 72, ये हो गया। 18 का तो आप कहेंगे सर 18, 36, 54, 72, 90, 108 और ऐसे बढ़ते रहेंगे,
हमें बेटा लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी हमें देखना सबसे कम संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन है। तो बेटा कॉमन पहले तो चेक करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पहले तो 36 कॉमन है, उसके बाद आप कहेंगे सर यहाँ 72 कॉमन है, और आगे बढ़ेंगे ऐसे आगे भी कॉमन मिलेगी। अगर यहाँ आप 12 में बढ़ेंगे तो यहाँ भी ये 8 आएगा, 108 आएगा, है ना। जैसे यहाँ आगे बढ़ेंगे अगर आप ऐसे आ जाएगा 108, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 108 भी कॉमन है ना। लेकिन हमें सबसे कम कॉमन देखना है कि कॉमन नहीं, कॉमन मल्टीपल। हमने ये कॉमन मल्टीपल निकाले, यहाँ कॉमन फैक्टर निकाले, यहाँ कॉमन मल्टीपल निकाले। तो सबसे छोटा यहाँ देखो बेटा लीस्ट है, यहाँ हाईएस्ट था। तो लीस्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर लीस्ट कॉमन फैक्टर 36 है। तो इसका अगर बात आएगी बेटा एलसीएम की, तो एलसीएम हो गया 36। ये बेटा होता है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है ये अब आप समझ गए होंगे। तो अब बेटा हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका भी देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम तरीका देखते हैं। तरीका बेटा हम इसके 2 देखेंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमें लगेगा तरीका की जरूरत है तो उसको और बढ़ा लिया जाएगा। जैसे बेटा मेथड नंबर 1, एक मेथड क्या है, जैसे बेटा आपका यही सवाल था 12 एंड 18 का एचसीएफ एंड एलसीएम, 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपके पास क्या तरीका है, पहला तो ये तरीका होता है कि 12 और 18 को एक साथ लिखें, और एचसीएफ में बेटा उस संख्या से भाग देंगे जो संख्या दोनों को विभाजित करे। यानी 2 से भाग देंगे तो इसमें 12 भी चला जाएगा और 18 भी चला जाएगा। इसके बाद बेटा हम देखेंगे 2 से भाग देंगे तो 6 तो चला जाएगा, 9 को विभाजित नहीं करेगा। अगर 9 को विभाजित नहीं करेगा तो हम 2 से भाग नहीं देंगे, हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों में क्या हो, जो जिस संख्या से दोनों में भाग दिया जा सके। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे, आप कहेंगे सर 3 से भाग दोनों में चला जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो बेटा बात अगर एचसीएफ की आएगी तो आप कहेंगे सर एचसीएफ हो गया 2 × 3 = 6। और बेटा अगर बात इसी में अगर वो एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम कुछ नहीं बेटा, 2 × 3 जो जिससे भाग जा रहा है वो भी लिखो, और जो बचा है इसको भी करो। यानी जिसमें भाग नहीं जा रहा है वो भी लिखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 2 और 3 में एक बार भाग नहीं भी जा रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा 36। ये हो गया बेटा मेथड नंबर 1। अगर मेथड नंबर 2 की बात आएगी, मेथड नंबर 2 हमारा क्या कहता है, मेथड नंबर 2 बेटा ऐसा कहता है कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम अभी हम आपको सिंपल वे बता रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन की तो हम आपको डायरेक्ट तरीका बता देंगे, आप प्राइम फैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। अभी क्योंकि अभी हम मैथ को अभी आप जो क्वेश्चन देखेंगे बहुत सिंपल होंगे, आप मुंह जवानी कर लेंगे। लेकिन जैसी क्लास बढ़ेंगी लगभग 10 से 11 क्लासें आप एचसीएफ और एलसीएम की होंगी, जिसमें लगभग आपको 80 सवाल मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से सवाल दिए जाएंगे, है ना। तो बेटा अगर इसका मेथड सेकेंड से एचसीएफ एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 18 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो आप 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप कहेंगे सर 12 में 2 का भाग देंगे, फिर 6, फिर 3 से 1। उसके बाद आप कहेंगे सर 18 में अगर ऐसे ही देंगे तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा
यानी 12 को आपने यहाँ क्या लिखा, 12 को आपने लिखा 2 का कितनी बार गुणा है, तो 2 का 2 बार गुणा और 3 का 1 बार गुणा। और 18 को क्या लिखा, 18 को आपने लिखा कि 2 का 1 बार गुणा और 3 का 2 बार गुणा, ये लिख लिया। उसके बाद अगर बेटा बात HCF की आएगी तो HCF में आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है। आप कहेंगे सर इससे मैक्सिमम एक घात कॉमन ली जा सकती है, इससे मैक्सिमम एक घात कॉमन ली जा सकती है, तो यानी 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर में कितना कॉमन लिया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर में मैक्सिमम एक 3 की घात 1 कॉमन लिया जा सकता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 गुणे 3 होगा बराबर 6 होगा। लेकिन इसी प्रकार बेटा बात अगर एलसीएम की आएगी तो एलसीएम में आपको हाईएस्ट फैक्टर लिखना होता है। तो दो में हाईएस्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 में हाईएस्ट है 2, और 3 में हाईएस्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 में हाईएस्ट है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 3 की पावर 2 क्या होता है, आप कहेंगे सर 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। ये है बेटा मेथड नंबर सेकेंड। ये क्या था, ये था आपका मेथड नंबर सेकेंड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और उसमें क्वेश्चन में तरीका देखेंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपके क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा मिलेगा, है ना। तो बेटा लिखो आज का पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे इसके, उसके बाद बेटा एक टाइप के लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन कराएंगे हर टाइप के। उसके बाद आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में लगभग एक टाइप के 5-5, 6-6 क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे प्रीवियस ईयर होंगे। जो भी प्रैक्टिस आपको क्लास में कराई जाएगी या जो आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो किसी भी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो फिर आपका कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, कोई SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो। ये सारे जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ में जो एक वे रहता है समझाने का, मतलब नीचे के स्तर से समझाना, उसके बाद उच्च स्तर तक उस क्वेश्चन को ले जाना, ये मेथड रहेगा। तो अभी सबसे निचली स्तर पर है हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 42, 168 और 210, इसका क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है बेटा HCF। तो पहला तरीका तो आपका वही था कि 42, 168 और 210 को एक साथ लिखो और इनके क्या कर लो बेटा, भाग दे के देखो। जिस संख्या से इन तीनों में भाग जाएगा उस संख्या से हम भाग देंगे। जैसे बेटा आपको पता है सबसे पहले इसमें 2 से भाग चला जाएगा, इसमें भी बेटा 2 से भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा। अब आप कहेंगे क्या इसमें बेटा 3 से भाग जाए, अब इसमें 2 से भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा सर। 3 से, तो आप कहेंगे सर 3 से दोनों में भाग चला जाएगा, तीनों में चला जाएगा। 3 से तीनों में चला जाएगा तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 28 आ जाएगा, 21 लिखे हैं 28 आ जाएगा। यहाँ बेटा 35 आ जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे सर 7 से 4 तीनों में भाग चला जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 बना 35। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे तीनों में भाग दिया जा सके, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब बेटा HCF कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर इनका आपस में कर लेते हैं गुणा। तो क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 21, है ना। ये तो मेथड एक हो गया। दूसरा मेथड हमारा क्या था, दूसरा मेथड हमारा कह रहा था कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे बेटा 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको पता है 42 क्या होता है, 42 को तोड़ो, तो आप कहेंगे सर 42 होता है 7 गुणे 6, यानी 6 गुणे 7। अब बेटा 6 को और क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे सर 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 7।
ये हो गया। उसके बाद इसी बात 168 आ गया। 168 को बेटा क्या लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे सर 168 को लिखा जा सकता है 28 गुणे 6। आप क्या लिख सकते हैं? 28 गुणे 6 लिख सकते हैं। 28 को और क्या लिखा जा सकता है? आप कहेंगे सर 28 को लिखा जा सकता है 7 गुणे 4 और 6 को 2 गुणे 3। बेटा यहाँ से आप देखोगे कि 2 है ये और ये 2 4 है। जो 4 क्या है? तो आप कहेंगे सर ये 4 है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 1 और ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 1 और 7 हो गया। इसी प्रकार बेटा 210, तो 210 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 210 आपका हो जाएगा 35 छिक्का 210, 35 छिक्का 210। पैंतीस को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 7 गुणे 5 लिखा सकता है और 6 को 2 गुणे 3। अगर इसको लिखा जा सकता है आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब बेटा ये जो 3 आपने फैक्टर किए हैं ये इनकी भी पावर 1 ही 1 है। तो अब इन सब में आप क्या देखेंगे? आप इन सब में कॉमन देखेंगे। तो आप क्या देखेंगे बेटा? आप कहेंगे सर तीनों में 2 की पावर 1 कॉमन है। उसके बाद 3 की बात आएगी तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 1 कॉमन है। उसके बाद आप कहेंगे 7, तो आप कहेंगे सर 7 में 1 पावर कॉमन है। तो क्या हो जाएगा? 7 21 दूनी 42। ये हो गया। ये आपका मेथड 1 हो गया, मेथड फर्स्ट। ये हो गया मेथड सेकंड। बेटा एक इसका और मेथड हो जाता है मेथड थर्ड। देखो बेटा मेथड थर्ड बताते हैं। वो सिर्फ ये मेथड सिर्फ HCF में काम करेगा। जब बेटा कभी ऐसी संख्या मिले तो आप कुछ मत करो, इनके बीच निकाल लो डिफरेंस। तो इसके बीच कितना डिफरेंस है? तो आप कहेंगे सर इसके बीच जो डिफरेंस है 126 का है। अब बेटा इसके बीच, इसके बाद बीच, तो आप कहेंगे सर इसके बीच डिफरेंस है 42 का। 126 और 42 ये क्या है? ये इन दो संख्याओं के बीच का अंतर है। जो ये अंतर निकाला है, अंतर क्या आपने निकालना है? आपने निकाला है 42 और 126। इनका बेटा क्या निकाल लो? इनका निकाल लो HCF। जो इनका HCF आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। 42 और 126 का जो HCF निकालोगे वो इसका आंसर हो जाएगा। 3 संख्या 2 संख्या बन गई। और 42 और 126 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो यहाँ 21 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 63 आ गया। उसके बाद 21 से भाग देंगे तो 21 से कम 21, 21 यहाँ 63। और आप यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आ गया? 21 गुणे 2 मतलब 42। ये हो गया मेथड थर्ड। है ना? इसी प्रकार बेटा और एक सवाल है। जैसे दूसरा सवाल है बेटा, एक सौ दस, 180, 110, 180 और 540 का HCF है ना? तो देखो बेटा इसका क्या तरीका है? तो एक तो आपके पास ये तरीका है कि 110 निकाल लो, 180 और 540 भाग दे के देखो। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, 10 से दोनों में भाग जा रहा है तो 10 से तीनों में चला जाएगा तो 10 से तीनों में भाग दे दो। उसके बाद बेटा देखो कोई ऐसी संख्या है क्या 3 में भाग जाएगा? आप कहेंगे नहीं है। तो इसका HCF यहाँ से क्या हो गया? आप कहेंगे सर HCF 10 हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि अंतर निकाल लो। तो यहाँ अंतर 70 का आ गया, यहाँ कितना क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अंतर आ जाएगा 360 का।
और 70 360 है तो 7 और 36 आ गया, 7 36 हटा दो, ऐसे 70 360 और 70 360 का अगर HCF निकालोगे बेटा तब भी यहाँ 10 ही आएगा। ये तीसरा मेथड, ये आपका था पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या कह रहा था? दूसरा मेथड बेटा देखो 110 है, 110 क्या होता है? आप कहेंगे सर 10 गुणे 11 होता है। और 10 क्या होता है? आप कहेंगे सर 2 गुणे 5 गुणे 11। कहीं भी बेटा 1 0 आ रहा है तो 1 0 का मतलब हमेशा 2 गुणे 5 होता है। इसी प्रकार बेटा 180, तो 180 क्या है? आप कहेंगे सर 10 आ रहा है यानी 2 गुणे 5 है। उसके बाद 18 आ रहा है तो 18 क्या होता है? तो 18 आप कहेंगे सर 18 होता है 6 3 18 यानी 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, यानी इसको ऑल ओवर लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। इसी प्रकार बेटा 540, तो 540 आप क्या कहेंगे सर 2 गुणे 5 तो पहले आ रहा है। उसके बाद बेटा 54, तो 54 क्या होता है? आप कहेंगे सर 9 गुणे 6 होता है। ये 9 क्या होता है? आप कहेंगे सर 3 की पावर 2, 6 क्या होता है? 2 गुणे 3। इसको अगर एक साथ लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2, 1 पावर 2 पावर तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर, तो 3 की पावर 2 ये है तो 1 ये है तो 3 की पावर 3 गुणे 5। अब बेटा आपको एलसीएम निकालना था तो एलसीएम बेटा देखो सबसे कम क्या है? आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 सबसे कम है। आप नहीं, ये है 2 की पावर 1 सबसे कम है, तो 2 की पावर 1 कर लिया। उसके बाद बेटा सबसे कम क्या है? आप कहेंगे सर 5 की पावर 1 सबसे कम है। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है तो 2 गुणे 5 आ गया बराबर हो गया 10। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में बेटा हम एलसीएम के बारे में जानेंगे, या अभी HCF और पढ़ेंगे, थोड़ा एलसीएम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में भिन्न को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तो अपना ख्याल रखिए।